सुखदेव जी का आगमन हो गया। सुखदेव जी ने सबको आशीर्वाद दे दिया कि अब कथा में हर जगह मैं रहूंगा। तो ये पक्का हो गया, सुखदेव जी यहाँ पर हैं। बड़ी सुंदर श्लोक यहाँ पर आया जिसकी कल व्याख्या करूंगा। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुगमुखाद द्रव अमृत संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निशेषेण अशेषेण गगम्यति इति वेद। निगम, निगम वेद को कहते हैं। भागवत क्या है? बोला वेदों का फल है, रस। तो महाराज जी हम वेदे नहीं पढ़ें, आम खाओगे कि पेड़ ही खा जाओगे? आम के तने में जाके दांत लगा दोगे, दांत टूट जाएगा, कसेला लगेगा। पर जब फल निकल के आए मीठा मीठा, बोला वेद जो नहीं पढ़ सकते, वेद जो नहीं समझ सकते, उनके लिए व्यास जी ने सुंदर मीठा फल, बिना गुठली वाला, गुठली भी नहीं है, रस ही रस है, ऐसा फल निकाल के दिया श्रीमद् भागवत। भागवत में रस ही रस है। एक दिन तो गयो, बचो 6 दिन। अब 6 दिन में रस ही रस लूटेंगे। हम लुटाएं, आप लुटाओ, पर लूटें सब मिलकर। तो भागवत की रसधारा भगवान की कृपा से, किशोरी जी की कृपा से बहती रहे। हम जिंदा रहें, आप रहें तो कल जरूर सुनेंगे। ठाकुर जी कृपा करें कि तुम्हारो भी शरीर रहे और हमारो भी रह जाए, और न भी रहे तो ठाकुर जी के पास तो रहेगा ही, जाएगा कहाँ? यहाँ भी उनके पास है, वहाँ भी उनके पास है। गोलोक भी उनका, वृंदावन भी उनका। अभी भी रोम रोम में वही समाये और तब भी उन्हीं की शरण में रहे। तकलीफ क्या है? इसलिए मुक्त होकर, निश्चिंत होकर श्री किशोरी जी से यही प्रार्थना करो कि आने वाले 6 दिन हम बड़े आनंद के साथ इस बढ़िया रस को खूब पी सकें, जम के पी सकें, लोटा लोटा पी सकें, लेके बाल्टी बाल्टी ले आओ, बड़े बड़े पात्र ले आओ। अब होम्योपैथ की शीशी लेके आए हो तो हम क्या करें? तुम आओगे होम्योपैथ की शीशी लेके, कहो महाराज जी ने भेदभाव कर दिया, बताओ, हमको इतना दिया, उनको इतना दे दिया। तो हमारे यहाँ तो बस एक ही है, जिसका जितना है आंचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। रावण ब्राह्मण है, विप्र, हनुमान जी ने लाखों को मसल दिया जाके, ब्रह्म हत्या लग जानी चाहिए थी उनको। राम केंद्र में, राम विरोधियों को मारा है, धर्म विरोधियों को मारा है। गली गली में पूजा हो रही। जितने मंदिर राम जी के न होंगे, उससे ज्यादा तो हनुमान जी के हैं, गली गली में जहां देखो। इसलिए सार क्या, मर्म क्या? मर्म के बिना धर्म का व्याख्यान नहीं हो सकता। और भागवत की कथाएं कभी धन को केंद्र करके नहीं कही जा सकती। रामायण की कथाएं कभी धर्म को, धन को, मान को, सम्मान को, पद को, प्रतिष्ठा को, काम, क्रोध, मदमोह, लोभ, मात्सर्य को केंद्र में लेके नहीं किया जा सकता। यही हो रहा है। इसलिए विकृति है। ये बदल जाए तो चतुर्दिक संस्कृति है। केंद्र में कृष्ण हो, केंद्र में परमात्मा हो, केंद्र में बोध हो, आत्मज्ञान हो, तो तुम्हारे द्वारा तोतली भाषा में बोली गई भागवत भी ग्रहणीय है। लेकिन केंद्र में अगर कुछ और है तो शुद्ध श्लोक भी विकृति ला सकते हैं। क्योंकि रावण से ज्यादा श्लोक कौन बोलता था? शिव तांडव स्तोत्र किसका लिखा हुआ? लिरिक्स, डायरेक्शन एंड गाने वाला भी रावण ही है। शिव के ज्यादा मंत्र तो रावण ने लिखे। बेचारे खुद का मंगल नहीं हुआ, उसका गा गा के हमारा मंगल हो रहा है। क्योंकि रावण के केंद्र में काम था, मोह था, और हमारे केंद्र में प्रेम और श्री राम हैं, घनश्याम हैं। तो हमारा मंगल हो सकता है, भक्तों का मंगल हो सकता है। यही उत्तर दिया है हनुमान जी ने। दासोहम कौशलेंद्रस्य
रावण बहुत साइकोलॉजिकल गुरु है। कहा इसका अपमान करूंगा अभी। अच्छा दास है तू? मैं तो सोचा अशोक वाटिका उजाड़ दिया, मेरे बेटे को मार दिया, कहीं का प्रिंस होगा, कहीं का राजा होगा। मुझे लग भी रहा था कि कहीं का राजा है। दास है, नौकर, स्लेव, सर्वेंट।